गुड आफ्टरनून एवरीवन। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज के ट्रेड्स देख लेते हैं मेरे। आज मैंने दो ही ट्रेड्स लिए हैं एंड अपने रूल्स फॉलो किए हैं। एक ट्रेड मैंने लिया था 23,800 का कॉल शॉर्ट किया था, और दूसरा ट्रेड मैंने लिया था 24,200 पी का पुट बाई किया था मैंने। ठीक है, बाकी ये जो चार ट्रेड्स आप देख रहे हो ये मार्जिन बेनिफिट के लिए यूज किए हैं, और एक जिसमें आप ये छोटा सा प्रॉफिट देख रहे हो ये मैंने आज का ही एक 24,250 का कॉल बाई किया था, ये सोच के कि मैं आज का ही 23,800 का कॉल शॉर्ट करूंगा। बट जब मैंने ये बाई किया तो मैं 23,800 का कॉल शॉर्ट नहीं कर पा रहा था, इससे मेरे को एडिक्वेट मार्जिन मिला नहीं। एंड तो इसलिए मैं तुरंत ही मतलब इसको बेच दिया मैंने ना। इसके बदले में फिर मैंने एक 24,700 का कॉल बाई किया था, ये वाला अगले वीक की एक्सपायरी का 24,700 का कॉल बाई किया था 18 रुपए पे। ठीक है, और ये अभी भी चल रहा है, इसको मैंने बेचा नहीं है अभी तक। इसको मैं होल्ड करके रखूंगा ये पूरे हफ्ते, और इसको मैं यूटिलाइज करूंगा जब जब मेरे को कॉल शॉर्ट करना होगा, तो ये मेरे को मार्जिन बेनिफिट प्रोवाइड करेगा। ठीक है, और बचा हुआ ये जो 24,700 का कॉल है, मैंने कल भी बताया था, ये पहले से होल्ड करता हुआ आ रहा हूं मैं। और ये 23,500 का पीई ये मैंने कल खरीदा था मार्जिन बेनिफिट के लिए, पीई शॉर्ट करने के लिए। तो कॉल बाई आउट ऑफ द मनी अगर आप करते हो तो आपको कॉल शॉर्ट करने के लिए मार्जिन मिल जाता है, और अगर आप पीई बाई करते हो तो आपको पुट शॉर्ट करने के लिए मार्जिन मिल जाता है। तो अभी अगर आप देखोगे तो ये ट्रेड एक बंद कर दिया है मैंने, और ये ट्रेड कल अगर आप देखोगे तो हट जाएगा, क्योंकि ये आज की एक्सपायरी का था तो ये हट जाएगा। अब कल मेरे पास खाली ये दो ट्रेड होल्डिंग में रहेंगे। 24,700 का कॉल जो मैंने बाई किया है ये होल्डिंग में रहेगा, और एक 23,500 का पुट जो मैंने बाई किया है ये होल्डिंग में रहेगा। ये दोनों को मैं अगले वीक तक एक्सपायरी तक होल्ड करके रखूंगा, क्योंकि ये दोनों मेरे को जब भी मार्केट ऊपर या नीचे जाएगा तो कॉल शॉर्ट करने के लिए या पुट शॉर्ट करने के लिए मार्जिन प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, क्योंकि मैं ऐसा इसलिए करता हूं, इसके पीछे का रीजन ये है ताकि मेरे को बार बार इन एंड आउट ट्रेड एंटर और एग्जिट करने के लिए ब्रोकरेज अलग से ना देना पड़े, क्योंकि जब भी मैं कॉल शॉर्ट करने जाऊंगा या पुट शॉर्ट करने जाऊंगा मेरे को एज सच ये मार्जिन बेनिफिट के लिए ट्रेड्स एग्जीक्यूट करने पड़ेंगे, तो उसमें मेरा ब्रोकरेज एक्स्ट्रा जाएगा। तो इसलिए मैं एक बार इनको खरीद लिया है, अब मैं इसको अगले हफ्ते तक होल्ड करके रखूंगा। फर्क नहीं पड़ता मेरे को कि ये जीरो भी हो जाए, 1200-1300 रुपए जाएंगे, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बट उसके अगेंस्ट में अगर मेरे फेवर में एक बार भी मार्केट 100 पॉइंट या 200 पॉइंट मूव कर जाता है तो मेरे को एक अच्छा खासा प्रॉफिट देखने के लिए मिलेगा। तो ये मैं इसलिए होल्ड करके रखूंगा अगले वीक की एक्सपायरी तक। बचे हुए ये हैं दो ट्रेड मेरे आज के, जो मैंने अपने सिस्टम के रूल्स के हिसाब से फॉलो किए हैं और उसके हिसाब से एग्जीक्यूट किए हैं। ये मैं आपको चार्ट में दिखाता हूँ कि कहाँ पे एग्जीक्यूट हुए हैं आज। चार्ट में अगर आप देखोगे तो 12 बजे के बाद मैंने प्लान किए थे सारे ट्रेड्स अपने, तो 12 बजे तक ऑलरेडी मार्केट काफी मूव कर गया था। उसके बाद एक पुल बैक दिखा रहा था, पुल बैक दिखा रहा था, तो मतलब मैंने आपको बताया 12 बजे के बाद कई बार अगर मार्केट एक डायरेक्शन में मूव कर जाता है तो चांसेस बढ़ जाते हैं दूसरी डायरेक्शन में मूव करने के। बट मेरे को आज कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था कि मार्केट ऑलरेडी इतना बड़ा मूव कर गया है और इसके बाद दोबारा हाई टेस्ट करने के लिए जाएगा, तो मैंने पुल बैक में वापस नीचे की साइड का ट्रेड प्लान किया था। इसके पीछे का रीजन ये भी था क्योंकि पीछे की साइड से ना एक ट्रेंड लाइन आ रही थी। अगर आप यहाँ पे देखोगे मैंने ट्रेंड लाइन बनाई हुई है, और एग्जैक्टली इसी ट्रेंड लाइन पे मार्केट आया और यहाँ से फिर रिवर्स आ रहा था। तो इसीलिए मैंने ये जो कैंडल बनी थी, अगर मैं जूम करूँ आपको समझ में आएगा यहाँ पे। तो ये वाली जो कैंडल बनी थी ना, इस कैंडल पे मैंने कॉल शॉर्ट का एक ट्रेड एग्जीक्यूट किया था। यहाँ पे अगर आप देखोगे 12 बजे के आसपास, सेम यहाँ पे अगर आप देखोगे 12 बजे के आसपास ये एरो दिख रहा होगा आपको, इस एरो पे मैंने कॉल शॉर्ट का एक ट्रेड एग्जीक्यूट किया था। एंड इसको फिर मैंने होल्ड करके रखा, काफी टाइम तक मैंने इसको होल्ड किया। 15-15 तक का मेरा टाइम था वैसे तो। कल मैंने फियर की वजह से जल्दी निकाल दिया था अपना ट्रेड, लास्ट तक होल्ड नहीं किया था। बट आज मैंने सोच लिया था कि या तो मेरा स्टॉप लॉस जाएगा या मेरे को टारगेट मिलेगा, या 15-15 तक मैं एग्जीक्यूट मतलब ट्रेड से बाहर निकलूंगा। तो यहाँ कहीं पे 423 के आसपास मैंने ये एग्जीक्यूट किया था ट्रेड, और 443 पे मैंने अपना स्टॉप लॉस लगा दिया था। एंड उसके बाद मैं वेट किया, मेरे फेवर में गया मार्केट, फिर रिवर्ट आया। उसके बाद फाइनली ये अगर आप ब्लू डॉट देख रहे हो तो मैंने 15-15 पे एग्जैक्टली इस जगह पे 15-15 पे ये मैंने फिर ट्रेड अपना बंद कर दिया। कोई आउटकम मिला नहीं मेरे को इस ट्रेड से, ना मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ ना मेरे फेवर में ही ज्यादा मार्केट गया, बीच में कहीं आके रुक गया। तो दिस इज व्हाट रूल्स डू। ठीक है, ये रूल्स इसीलिए बनाए गए हैं ताकि पता चलता रहे हमें कि रूल्स में कितना एज है मेरे पास, कि 12 बजे के आसपास बाद जो मेरी थीसिस है कि 12 बजे के बाद मार्केट जब एक
डायरेक्शन में मूव करता है तो फिर रुकता नहीं है और उसी डायरेक्शन में मूव करता है डे एंड तक। तो वो देखने के लिए वो तभी पता चलेगा हमें जब हम ये अपने रूल्स फॉलो करेंगे और उसको कंसिस्टेंटली फॉलो करेंगे अगले 20 ट्रेडिंग सेशंस तक, ठीक है, विदाउट एनी इमोशंस। मैकेनिकल रूल्स रहेंगे, उसमें कोई ऐसा ये नहीं रहेगा कि कब एग्जिट करना है, कब एंट्री करना है। एंट्री के लिए हमारे पास ऑब्वियसली थोड़ा सा वो है जो मैंने डिसाइड किया हुआ है कि 12 बजे के बाद एंट्री करेंगे। और जो भी मतलब मेरे को ऐसा लगेगा कि नीचे की साइड का ट्रेड प्लान करना है, ऊपर की साइड का ट्रेड प्लान करना है, तो उस डायरेक्शन में ट्रेड प्लान करेंगे और फिर उसको छोड़ देंगे अपने सिस्टम के ऊपर। या तो स्टॉप लॉस ही जाएगा या तो फिर 15-15 पे हम बुक करेंगे उसको। तो ये तो हो गया मेरा सेलिंग के साइड का ट्रेड जो मैंने 23,800 का कॉल शॉट किया था। अब अगर मैं आपको दिखाऊं तो मैंने एक 24,200 का पीई भी बाई किया था। पीई बाई किया था क्यों? क्योंकि अगर मैं यहाँ से सोच रहा हूँ कि मार्केट नीचे जाने वाला है और एक ये ट्रेंड लाइन इसको ब्रेक कर दिया है, ब्रेक करके फिर ऊपर आ रहा है, रेजिस्टेंस लेके फिर नीचे की तरफ जब जाएगा तो एक हमें एक अच्छा डायरेक्शन का ट्रेड मिल सकता है। तो ये सोच के मैंने एक पुट भी बाई किया था कि अगर मेरे फेवर में जाएगा तो 30-40 रुपए जो मैं प्लान करके चला हुआ हूँ भाई, बड़ी क्वांटिटी के साथ, 3 लॉट्स के साथ, तो मेरे को एक अच्छा डायरेक्शनल ट्रेड मिलेगा। तो यही सोच के मैंने सेम थोड़ा सा मैं वेट किया इसके लिए, क्योंकि पुट के साइड में जब आप बाइंग के साइड में जब आप एंट्री करते हो ना तो एंट्री थोड़ी ट्रिकी हो जाती है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि मार्केट कई बार पहले आपका स्टॉप लॉस लेके जाता है और उसके बाद आपके फेवर में मूव करना स्टार्ट करता है। और अगर आप देखोगे आज ऐसा ही हुआ है मेरे साथ भी, ठीक है, बट कोई बात नहीं। अगर मैंने तो सोचा था कि डायरेक्शनली मूव करेगा और मूव करता चला जाएगा, बट वो एक जगह पे जाके वहां से रिवर्ट आया है आज। अगर आप देखोगे तो इस कैंडल में मैंने कॉल शॉर्ट की एंट्री पहले प्लान की थी और अगली ही कैंडल में मार्केट ऊपर आ रहा था। जब मार्केट ऊपर आता है ना तो थीटा डीके और टाइम वैल्यू ऑफ मनी आपके फेवर में काम नहीं करती हैं, आपके अगेंस्ट में काम करती हैं। तो अगर आप देखोगे ये कैंडल नीचे की तरफ ज्यादा बड़ी लो ज्यादा लगाया था, उसके बाद फिर ये थोड़ी सी रह गई थी। तो इसी कैंडल के आसपास मैंने कहीं एंट्री करी थी। एग्जैक्ट अगर हम देखने चले ऑर्डर बुक में तो यहाँ पे पता चलेगा कि किस जगह पे एंट्री हुई थी। 49.85 पे एंट्री हुई थी। 49.85 पे मैंने एंटर किया था इस ट्रेड में, 49.85 के आसपास, और मैंने टारगेट लगाया था अपना 79.85 के आसपास टारगेट रखा था। और 10 रुपए का स्टॉप लॉस था मेरा 39 के आसपास। 39.85 पे मैंने अपना स्टॉप लॉस रख दिया था। सिस्टम में एंट्री करी थी मैंने, ऐसा मन में नहीं सोच के बैठा था जाएगा तो जाएगा। और अगली ही कैंडल अगर आप देखोगे तो ऊपर की तरफ गया, पहले स्टॉप लॉस हिट किया और फिर उसके बाद फिर वापस नीचे की तरफ आया और फिर मेरे फेवर में भी गया। और एक्चुअली जो मैंने टारगेट सेट किया था वो टारगेट हिट करके भी आया है। ठीक है, ऐसी बात नहीं है कि टारगेट हिट नहीं किया है। तो एक्चुअली देखा जाए तो दिस इज व्हाट हैपेंस, बाइंग के साइड में ऐसा ही होता है। अगर आपकी एंट्री परफेक्ट नहीं है, अगर आपने एंट्री थोड़ी भी आगे पीछे करी है, तो पहले आपका स्टॉप लॉस जाता है, उसके बाद मार्केट आपके फेवर में मूव करता है। बट कोई बात नहीं, दिस इज लर्निंग। एंड लर्निंग भी नहीं है, इसमें आप कुछ कर नहीं सकते हो एक्चुअली। ट्रेडिंग का मकसद ही यही है कि हम अपने एक रूल्स फॉलो करें। किसी दिन ऐसा होगा कि ये मेरे फेवर में चलता चला जाएगा और वापस आएगा ही नहीं, ठीक है, बट आज का दिन अगर आप देखो तो अच्छा ही है कि इसने पहले ही स्टॉप लॉस सेट कर दिया। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब मार्केट आपके फेवर में जाना स्टार्ट करता है तो आप ग्रीडी हो जाते हो और अपना टारगेट बुक नहीं करते हो ये सोच के कि इतना तो मूव करके अब चलता ही चला जाएगा। बट अगर आप आज देखोगे तो मार्केट ने टारगेट हिट किया है, उसके बाद फिर वापस भी आया है नीचे और फिर नीचे आके कहीं ना कहीं 12 रुपए पे आके क्लोज कर दिया है। मतलब जाते नहीं रहा, ये आपके फेवर में नहीं जाते रहा। तो अगर ऐसा होता, अगर मैं अपने रूल्स फॉलो नहीं करता और ये सोच के बैठ जाता कि यहाँ पे मेरे फेवर में चला जाएगा मार्केट, तो ऐसा नहीं हुआ है आज। मार्केट ने टारगेट हिट किया और उसके बाद अगर मैंने तुरंत अपना टारगेट या प्रॉफिट बुक नहीं किया होता तो ये जितना मेरे को प्रॉफिट दिखाया उसके अगेंस्ट में फिर उतना ही लॉस भी दिखा था। और फिर मैं उसके बाद होल्ड करके रखता कि नहीं, इतना बड़ा टारगेट मैंने देखा था, इतना बड़ा प्रॉफिट दिखा था, वापस जाएगा। पर वो कभी गया ही नहीं उस डायरेक्शन में वापस। तो इसीलिए हमने रूल्स बनाए हुए हैं और इस रूल्स को हम फॉलो करेंगे। आज दूसरा दिन था हमारा ये रूल्स को फॉलो करने का, ठीक है। अगर आपने कल की वीडियो नहीं देखी है तो आप वो जाके देखो तो आपको पता चलेगा कि कल मैंने कैसे डर के मारे अपने ये दो रूल्स फॉलो नहीं किए थे। एक जो मैंने सेलिंग के साइड का ट्रेड प्लान किया था कल, उसमें मैंने 15-15 से पहले ही एग्जिट कर दिया ये सोच के कि जितना प्रॉफिट दिख रहा है वो चला जाएगा हाथ से, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। लेट द मार्केट, लेट द रूल्स डिसाइड। मैकेनिकल रूल्स हैं उसको डिसाइड करने दो कि आप को ट्रेड से बाहर आना है कि नहीं। और दूसरा एक और जो मैंने कल रूल ब्रेक किया था बाइंग के साइड का, वो ये था कि मैंने 1:3 का टारगेट प्लान किया हुआ था और मैं जल्दी निकल गया, मैं 1:0.7 में ही निकल गया। जस्ट बिकॉज क्योंकि मेरे को डर लग रहा था कि भाई मार्केट वहां से रिवर्स आ जाएगा। मेरे को थोड़ा सा प्रॉफिट 1200 रुपए 1300 रुपए के आसपास प्रॉफिट दिख रहा था, तो मेरे को लगा कि यहाँ से रिवर्ट आ जाएगा, जितना प्रॉफिट है वो सब चला जाएगा, तो मैंने तुरंत उसमें से एग्जिट कर लिया। तो दैट वाज नॉट, अगेन मैंने फॉलो नहीं किए थे अपने रूल, इसीलिए
रूल्स फॉलो करना इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद जब आप रूल्स फॉलो करोगे 20 दिन तक, उसके बाद हमें पता चलेगा कि हमारे पास क्या कोई एज है कि नहीं है मार्केट में, या जो हमारी ये जो थीसिस है 12 बजे के बाद मार्केट एक डायरेक्शन में जब मूव करना स्टार्ट करता है तो रुकता नहीं और डे एंड तक मूव करता है, वो कितनी वैलिडेट होती है, 20 में से कितने बार ऐसा हुआ है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितने बार हमारे फेवर में काम कर रही है। तो जब हम वो 20 दिन का एक सैंपल साइज लेंगे तो हमें समझ में आएगा कि हम इसको कैसे ट्रेड कर सकते हैं और क्या हमें अपने जो 6 रूल्स हैं इसमें कुछ अमेंडमेंट करने हैं कि नहीं करने हैं। तो वो 20 दिन बाद हमें पता चलेगा, तब तक हम ये रूल्स फॉलो करते चलेंगे। साथ साथ में मैंने एक ऑप्शन ट्रेडिंग जर्नल भी स्टार्ट कर दिया है बनानी, एंड वो मैं आपको कल की वीडियो में दिखाऊंगा, तो आप सब्सक्राइब कर लेना वो देखने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।